जुनूबी पंजाब में सैलाब से तबाही क्यों आई? डॉन न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। महकमा इरिगेशन और जिले इंतजामिया के दरमियान सैलाब से कबल ही खतो किताब शुरू हो गई। तमाम खतरात और खदशात मालूम होने के बावजूद कार्रवाई की गई, ना ही हिफाजती इकदाम किए जा सके। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शिराजी साहब, क्या मामला है ये? बिल्कुल बड़ी हैरान कुन बात है कि ये जो जनूबी पंजाब के अंदर जो तबाही हुई है, इनफैक्ट इसमें जो पहले मरहले पे वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट है और वहाँ की जिला इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और बाकी जिम्मेदारान जब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें इंटैक्ट हैं, क्योंकि कोहे सुलेमान पे शदीद बारिशें हैं और उसके बाद एक सैलाबी रेला इस तरफ आ रहा है, तो बताया ये गया 31 जून के खत के जरिए कि तमाम पुश्ते महफूज हैं, तमाम नहरों की मुरम्मत का काम बर वक्त कर लिया गया है और एक मॉनिटरिंग टीम भी मौजूद है जो चीज़ को देख रही है और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि खतूत के जरिए बताया गया फिर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से कि 8 जुलाई को एक सैलाबी रेला आया और जो चैनल 145 जो मेजर जहां से कोहे सुलेमान का सैलाबी रेला आता है वह वहां पे कई शगाफ 20 से 30 फुट बड़े पड़ गए। और साथ में जो सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया था कि इस चैनल में पानी की जो गुंजाइश है वो 7000 क्यूसेक है। गोया कि 7000 क्यूसेक तक पानी आए तो इस चैनल को कुछ भी नहीं होता, लेकिन बताया ये गया है इन खतूत के जरिए कि सिर्फ 1500 क्यूसेक पानी आया है और इससे इसके सारे पुश्ते टूट गए। और उसके बाद फिर जो बड़े बड़े इलाके चक पतीत और शाहपुर जिसमें लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, साथ में कोई सैलाब से कोई 23 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और हजारों की तादाद में मवेशी भी एक तरह से जो हलाक हुए हैं। तो ये और साथ में बाद में ये भी बताया गया कि जो मॉनिटरिंग का एक 24 घंटे का निज़ाम बनाया गया था, डिप्टी कमिश्नर ने अपने खत में बताया कि जब उस मॉनिटरिंग के निज़ाम को चेक किया गया तो बड़ी हैरान कुन बात है कि वहाँ पे कोई जिम्मेदार भी नहीं मौजूद था सिवाय एक नायब कासिद के। उसे बिठाया गया था, 3 रोज से वही ड्यूटी कर रहा था और कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ कैनाल के बारे में बताया गया कि बुनियादी तौर पे उसमें भी 19,000 क्यूसेक की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन वहां भी जब 18,000 क्यूसेक पानी आया तो उसके पुश्ते और बंद भी टूट गए। और जब पूछा गया इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि आपने तो बताया था कि सब कुछ ठीक है, तो बताया ये गया कि क्योंकि चूहों ने पुश्तों में सुराख कर दिए गए थे तो ये बुनियादी तौर पे वजह बनी है इस बंद के टूटने की। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें जिला इंतजामिया बार बार न सिर्फ सेक्रेटरी पंजाब को न सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इरिगेशन के सबसे बड़े अफसर हैं उनको लिख रहे हैं और इन खतूत के अंदर कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनके बारे में बताया गया कि बार बार उनको बुलाया गया कि वो मीटिंग्स में आए कि जिनके अंदर चीजों को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने उन मीटिंग्स में आना गवारा नहीं महसूस किया। और जब उनके बारे में लिखा गया कि इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करके कोई कार्रवाई की जाए तो ताहाल अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जो जिम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खतूत हैं जो लिखे गए हैं डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के जो मौके पे जाके हालात को देखते रहे हैं, उन्होंने इस बात में जो अपने खतूत के जरिए एक चीज एस्टैब्लिश की वो यही है कि बुनियादी तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो किरदार है बड़ा मायूस कुन है और ना तो उन्होंने कोई प्रॉपर मुरम्मत की, ना उनको इस बात का एहसास था कि जब सैलाब आएगा तो पुश्तों को देखा जाए। और जो टीमें भी मुकर्रर की गई थी वो टीमें भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी और न सिर्फ जिला इंतजामिया बल्कि हेडक्वार्टर कोर मुल्तान के जो फौज की एक अहम कमान है वहाँ पे उनके भी कर्नल जो असदुल्ला साहब है उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने भी कुछ इसी तरह के खदशात की निशानदेही की थी कि इरिगेशन के डिपार्टमेंट की कारकर्दगी मायूस कुन है और उसके नतीजे में राजनपुर और दीगर इलाकों में एक बहुत बड़ा तबाही का जो सामान बन सकता है। लेकिन किसी निशानदेही को, किसी खत को जो है वो खातिर में नहीं लाया गया और अपने रवैये के साथ चलते रहे इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसके नतीजे में सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कई जाने गई, लाखों एकड़ अराजी उसके ऊपर खड़ी फसलें बर्बाद हुई और वहाँ पे कई लोग अभी तक, हजारों लोग अभी तक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। जी यकीनन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, बात कर रहे थे।